अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन का इजरा कर दिया है। खिताब में कहा, कर्ज लेने जाएं तो IMF शराइत रख देता है। आलमी मालियाती बैंक की शराइत मानने पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मुल्क में कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से माफियाज ने जन्म लिया। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास मुनज़्ज़म फौज मौजूद है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज ने बहुत कुर्बानियां दी। अगर आपकी इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया, और इकॉनमी के अंदर भी कभी भी यह समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था, IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिक्योरिटी नॉट नेसेसरली आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। और जो आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, जब आपकी अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है, वो एक्चुअल्स आपकी सिक्योरिटी है। और अभी खबर यह आ रही है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जाली अकाउंट स्कैंडल के मुल्जिमान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। एहतसाब अदालत ने साबिक DG पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी की बाग इब्ने कासिम केस में जमानत मंजूर कर ली है। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सोहेल, क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुतालिक आपके पास? देखिए, साबिक DG पार्क्स कराची हैं लियाकत कायम खानी, जो 2 साल से अडियाला जेल में कैद थे, उन्हें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने उनकी दरखास्त से जमानत मंजूर कर दी है 10 लाख रुपए मुतलबियों के एवज, और साथ ही अहकाम जारी किए हैं कि उनका पासपोर्ट जब्त रहेगा और उनका नाम ECL में डाला जाएगा। तहरीरी फैसला इस केस का जारी करते हुए ये कहा गया है कि ट्रायल 2 साल हो गए हैं, मुकम्मल नहीं हो सका, और उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन कोई भी वजह जो है उसके जिम्मेदार लियाकत कायम खानी नहीं है। और ट्रायल मुकम्मल न होने की बुनियाद पर ही उनके शरीक मुल्ज़मान जो हैं वो भी जमानत ले चुके हैं, लिहाजा लियाकत कायम खानी की जमानत भी मंजूर की जाती है। ये फैसला सुनाया है जज मोहम्मद बशीर ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अहम ख़त लिखा है, जो हुकूमत सिंध के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट से मुतालिक है। इस ख़त में इमरान इस्माइल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऑडिट रिपोर्ट हुकूमत सिंध के इदारों की नाक़िस कारकर्दगी नुमाया कर रही है। सिंध हुकूमत के 8 महकमों में करप्शन को ख़ास तौर पर नुमाया किया है। इमरान इस्माइल ने यह भी कहा कि इन इदारों में करप्शन और माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। आइंदा माली साल में इन माली बेज़ाब्तगियों पर काबू पाया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि हुकूमत सिंध तरक्याती फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल इस्तेमाल बनाए, महकमों के माली मामलात का मेकानिज़म बेहतर बनाया जाए, सरकारी फंड्स की ट्रांजेक्शन शफाफ होनी चाहिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको 7 रोज़ के लिए एक इंटरम बेल फर्दर एक्सटेंड कर दी कि वो फिर जो रेलेवेंट कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन है अपनी ज़मानत का मामला भी वहाँ ले जाए। तो ये अभी इस केस का स्टेटस है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होना है कि ये केस अब इसके बाद FIA की तरफ से एंटी करप्शन की जो जुरिस्डिक्शन है उसकी अदालत में फ़ाइल किया जाना है, चलान वहाँ दाखिल होगा और उसके बाद मामलात वहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स आप वो फिर देखेंगे वो जो पूरा एक ट्रायल का सिलसिला होता है वो शुरू होगा। ये केस, इस केस के बारे में एक क्लैरिटी, और जो कुछ दिन पहले ये लाहौर हाई कोर्ट भी गए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये केस आप लोगों की याददाश्त के लिए बताना ज़रूरी है कि ये केस FIA का जो शुरू हुआ जब शुगर कमीशन बनाया गया और शुगर कमीशन ने
जब मुख्तलिफ केसेस फैक्ट्रीज़ को देखा तो उसमें रमज़ान शुगर मिल के केसेस में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स का पता लगा और उसके नतीजे में ये फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और वो इन्वेस्टिगेशन जब सामने आई तो ये तमाम रमज़ान शुगर मिल को लेके उसमें इन अकाउंट्स का पता चला और उसके ऊपर वो केस बनाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग चूँकि FIA की जुरिस्डिक्शन। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर मीडिया टॉक कर रहे थे। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कराची में कोरोना बेकाबू हो गया है। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 28.8% तक जा पहुंची है। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2289 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2081 केसेस का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। सिंध में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 172 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 14 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक रोज़ रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 95% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। शहरी वैक्सीनेशन करवाएं और बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान में केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो भी फैसला करेंगे NCOC के साथ मिलकर करेंगे। हो रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। मैं रोज़ाना वो नंबर्स जो हैं वो आते हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली होगा और हम NCOC के साथ मिल के इस पर डिसाइड करेंगे जो भी करना है। इन्फेक्शन हो रही तो सिर्फ कराची ही नहीं, मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक दिन में 3567 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों में 48,449 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रिकॉर्ड की गई। पिछले माह ये शरह 1% से भी कम थी। आज 7 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 28,999 हो गई है। लाहौर में पॉजिटिविटी रेट 9.6% रिकॉर्ड हुआ, जबकि पंजाब में 843 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 299 में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। आवाम से अपील है कि एहतियात करें, मास्क लाजमी पहने। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 12 साल से ऊपर 50% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया है, ताहम अभी काम खत्म नहीं हुआ। मजीद संग मील उबूर करना अभी बाकी है। कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके सामने और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में आपने जो देखा पैटर्न वो भी हम यहाँ यही पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जहाँ पीक किस तरह जाना शुरू होती थी, यहाँ इस वक्त ये जो केसेस की जो तेजी है वो इस अंदाज से है कि बिल्कुल वो जो रेट है वो वर्टिकल चल रहा है। इसका मतलब है कि हर रोज एक बड़ा वाज़े इजाफा हो रहा है केसेस में। आज 50% से ज्यादा जो 12 साल से उम्र के ज्यादा के बच्चों की पॉपुलेशन, 12 साल से ज्यादा उम्र की पॉपुलेशन है सारे, आज उनकी 50% से ज्यादा जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। ये भी एक अहम माइलस्टोन है, लेकिन ये संग मील, ये माइलस्टोन गुजरते रहेंगे, हमने अभी आगे जाना है। और अभी अहम खबर यह है कि सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीज़ा एक बार फिर मनसूख कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलवी इमिग्रेशन ने जोकोविच का वीज़ा मनसूख कर दिया है। आपको बताएं कि इमिग्रेशन हुक्काम के पास वीज़ा मनसूखी का इख्तियार था, जो कि कभी भी किसी भी तरह से वीज़ा मनसूख कर सकता था। अदालत ने 10 जनवरी को नोवाक जोकोविच का वीज़ा बहाल किया था। गुज़िश्ता हफ्ते बगैर वैक्सीनेशन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर इमिग्रेशन ने जोकोविच को हिरासत में लिया था। आपको एक बार फिर से बताएं कि सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीज़ा एक बार फिर से मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से रुजू किया था, वहां पर वो केस जीत गए थे, लेकिन उसके बाद एक मरतबा फिर से इस केस को देखा जा रहा था। ऑस्ट्रेलवी इमिग्रेशन ने जोकोविच का वीज़ा मनसूख कर दिया है। साथ ही आपको बताएं कि इमिग्रेशन हुक्काम के पास वीज़ा मनसूखी का पूरा इख्तियार था और अदालत ने 10 जनवरी को नोवाक जोकोविच का वीज़ा बहाल किया था। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली के तवील इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल 2021 की मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन ने हंगामा किया, शोर मचाया, मगर एहतजाज, तजावीज़, तरामीम सब रायगां गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई और शोर शराबे के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the certain laws relating to taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2021 be passed. कौमी असेंबली से ज़िमनी मालियाती बिल 2021 मंजूर। बिल की मंजूरी कसरत राय से दी गई। ओपोजिशन के दावे, तदाबीर, एहतजाज सब बेसूद रहे। All those in favor of it may say aye.
All those that say no, I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. अहम मौके पर वजीर आजम इमरान खान, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी ऐवान में थे। हंगामा खेज इजलास में शिकवार मंजूरी के दौरान ओपोजिशन अरकान की तमाम तरमीम अक्सरियत से मुस्तरद की जाती रहीं। ओपोजिशन की तरफ से बार बार गिनती का मुतालबा किया जाता रहा, मगर एक बार भी अक्सरियत हासिल न हो सकी। ज़िमनी मालियाती बिल के बाद स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया गया तो ओपोजिशन ने वोटिंग को फिर चैलेंज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने गिनती कराने से इनकार कर दिया और बिल की मंजूरी के लिए यकतरफा तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया। ओपोजिशन की तरमीम लिए बगैर वजीर खजाना से मुखालिफत में राय ले ली। शिकवारी मंजूरी ओपोजिशन अरकान शोर मचाते रहे। शिक 12 में 2 तरमीम है। अब मैं बिलावल भुट्टो से और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम पीटीआई को जिंदगियां मुश्किल बनाने पर माफ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। हुकूमत ने पहले ही तारीखी महंगाई की जद में आने वाले अवाम पर मिनी बजट मुसल्लत कर दिया है। अवाम पीटीआई के 4 साल माफ नहीं करेंगे, वोट की ताकत से उन्हें दफन कर देंगे। ये सिर्फ वक्त की बात है। और दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं कि हम इमरान खान का सड़कों पर घेरा तंग करेंगे। हम पर इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने लगी है। वज़ीर आला पंजाब को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वज़ीर आला हाउस में करप्शन का रेट तय हो रहा है। पार्लियामेंट में और सड़कों पर हम इंशाल्लाह ताला इसका मुआसबा करेंगे। जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात हम पे लगाता था, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है। मईशत सिस्कियां ले रही है ऐवान वज़ीर आला में, चाहे वो पुलिस अफसरान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं। रिश्वत के सौदे ऐवान वज़ीर आला में बुजदार साहब खुद करते हैं, रेट तय होते हैं। जो पेट्रोल भरने जा रहा है, पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह पे होगी। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि कौमी असेंबली के बाद सेनेट में भी हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। यूसुफ रजा गिलानी का कौमी असेंबली में बजट को बिलडोज करने का इल्जाम। कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, वोटिंग से कानून साजी को बिलडोज करना कैसे कह दिया। अपोजिशन के शोर शराबे पर वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने वॉकआउट का मशवरा दिया तो अपोजिशन ने फौरन मान लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जहीर अली। प्रिजाइडिंग अफसर सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली की कार्रवाई का तज़किरा छेड़ा तो हुकूमत पर बजट को बुलडोज करने का इल्जाम धर दिया। नेशनल असेंबली में जो बुलडोज किया गया है मिनी बजट के लिए, तो मैं उस पर भी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस अगस्त हाउस में इन इश्यूज के ऊपर जो हर माह हर वक्त कोई ना कोई इजाफा हो रहा है वो लोगों के बर्दाश्त से बहुत दूर है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के शिकवे पर जवाब शिकवा सुनाया कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने। जब मेजॉरिटी वोट के जरिए एक कानून पास होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको बुलडोज किया जा रहा है। जब आप अगर मेजॉरिटी में हो तो वो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी का फैसला है, और अगर कोई किसी दूसरे की मेजॉरिटी हो तो फिर आप कहते हैं वो बुलडोज हो रहा है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने पहले तो कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार किया, साथ ही अपोजिशन को शोर शराबे के बजाय वॉकआउट का मशवरा दिया जो अपोजिशन को इतना पसंद आया कि फौरी मान लिया। हमने कभी चेयरमैन या स्पीकर की कुर्सी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। कल जो इन्होंने वहाँ स्पीकर की कुर्सी के साथ किया है, अभी ऐवान उधर शुरू होगा, उधर मैं इसकी बात करूंगा। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद कुरातुलैन मरी ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती हुई तो अरकान की तादाद 15 निकली। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो का फॉरेंसिक कराने के लिए अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली है। दरख्वास्त गुजार को ऑडियो की कॉपी अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने की पेशकश कर दी। क्या किसी फर्म से खुद फॉरेंसिक करवा सकते हैं? अदालत ने अटॉर्नी जनरल से 28 जनवरी तक मुआवनत मांग ली। दरख्वास्त गुजार को पाकिस्तान बार कौंसिल से मुशावरत करके किसी फर्म का नाम देने की हिदायत भी कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को अटॉर्नी जनरल को ऑडियो फराहम करने का हुक्म भी दिया। साकिब निसार की ऑडियो तकारीर से जोड़कर बनाए जाने की समा की रिपोर्ट का सवाल हुआ तो दरख्वास्त गुजार वकील ने कुछ यूँ जवाब दिया।
वो रिपोर्ट भी मैंने देखी थी। इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है और इस कॉन्वर्सेशन की जो एंड है वो बज़ाहिर उनकी तकारीर से मिलती जुलती है। साफ शफाफ आप इंक्वायरी करवाएंगे तो ये सामने हो जाएंगी कि आया ये फेक है या ये जेन्युइन है। दरखास्त गुजार वकील ने फैक्ट फोकस की खबर का मतन और फोरेंसिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस फोरेंसिक रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि ये किस ऑडियो की बात हो रही है। कोई मुसद्दिका चीज सामने आएगी तो ही कार्रवाई हो सकती है। दरखास्त गुजार ने माजी के वाकयात की बात छेड़ी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सलाहुद्दीन साहब तारीख वाकई तल्ख है। माजी में जिनसे मुतल्लिक बातें सामने आई उन्होंने कबूल भी की। यहाँ आप किसी और अदालत के सामने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं। सारा सवाल 15 जुलाई 2018 से अगस्त 2018 तक है। इस दौरान का कोई एक आर्डर ही बता दें जिस पर शक हो। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्पेसिफिक डायरेक्शन भी जारी कर सकती है कि जी आप उनको लेके आएँ, अदालत में पेश करें। उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब पाबंद होंगे और अगर वो फेल होते हैं उनको पेश करने से तो वो फिर कंटेम्प्ट हो जाएगी। तो जो इस अंडरटेकिंग के बाद उनकी जो पोजीशन है और वफाकी हुकूमत ने जो भी पोजीशन ली है, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए जो कि खुद कहते थे जी कि हम खुद ही आ रहे हैं, अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि ना करना। क्योंकि अदालत भी देखिए कंटेम्प्ट लगाने से पहले मैं ये समझता हूँ कि शायद वो शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शंस जारी करेगी जी आप उनको लेके आएँ, क्योंकि अदालत की इंस्ट्रक्शंस नवाज शरीफ के बारे में तो ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर चुकी है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से पहले, इश्तिहारी डिक्लेयर करने से पहले उनको बाकायदा उन्होंने मौका भी दिया था कि जी आप वापस आ जाएं, तो वो नहीं आए। जिसका मतलब है कि कोर्ट्स तो पहले ही नहीं मानती कि नवाज शरीफ बीमार है। अगर किसी को कोई सबूत है किसी के पास या कोई इतला है कि वो वाकई बीमार हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना अदालतें मान रही हैं ना डॉक्टर मान। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ, अदालत शहबाज शरीफ को ये तो इसलिए नहीं कहेगी कि नवाज शरीफ को लेके आओ क्योंकि नवाज शरीफ का कोई नक वक्त है जो आप नहीं आ सकते भाई। वो तो कहेंगे कि वो आए और आप उनको कहें। शहबाज शरीफ का अपना ECL का मामला तो अलग है। नवाज शरीफ अगर इतना समझदार है कि सारा दिन वहाँ बैठ के पता नहीं मुल्क दुश्मन नासर से मुलाकात करता रहता है, तो उसने सिर्फ वहाँ से अपने आप को हाई कमीशन के हवाले करना है। हम इसको बड़े इज्जत एहतराम के साथ जहाज़ में बिठा के पाकिस्तान ले आएंगे, क्योंकि पासपोर्ट तो जनाब के पास है नहीं। उनको तो हमने इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना है, वो वैलिड सिर्फ पाकिस्तान के लिए होना है, उसके ऊपर बैठ कर उन्होंने पाकिस्तान आना है। तो शहबाज शरीफ के बाहर जाने की वैसे कोशिश उनकी बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ से तो कोई ना उनको इजाज़त मिलेगी। और अगर अदालत में भी मामला गया तो हुकूमत उसको पूरा कंटेस्ट करेगी, क्योंकि आधा खानदान जिनका भगोड़ा है उनको कैसे जाने दिया जा सकता है। अच्छा सर, एक बात है कि आपका शुरू से आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो काफी टेक्निकल होती है, आम फैन शख्स को समझ नहीं आती। 3.5 पौने 4 साल से सर ये एक सारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मियां साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब कल पार्लियामेंट में खूब करते हैं, हमजा साहब उस तरह बात करते हैं, ठीक है। तो वो आप कहाँ समझते हैं कोई केसेस इतने वीक हैं या कोई आगे प्रोसेस ऐसा है, ये जरा एक आम लोगों को बताया। दूसरा ये कि नवाज शरीफ को जब वो गए हैं बाहर तो पंजाब गवर्नमेंट ने ही रिपोर्ट्स वगैरह दी थी ना, उस हवाले से क्या इन्वेस्टिगेट किया? देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपने कहा बड़ी टेक्निकल होती हैं, आम लोगों को समझ नहीं आती, तो मेरा तो ख्याल है कि केसेस बड़े टेक्निकल हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको आम जुबान में समझा सकूँ। शायद कहीं कामयाब हो जाता हूँ, कहीं नहीं होता हूँ। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा में तलखी हो गई। परवेज़ खटक ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा, आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, अगर यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, खटक साहब आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल नहीं होगा।
पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम और वजीर दिफा आमने सामने। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गैस न मिलने पर परवेज खटक की शदीद तनकीद। इमरान खान से कहा कि आपको वजीर आजम हमने बनवाया है और सूबे में गैस बंद है। गैस बिजली हम पैदा करते हैं और हम ही को पीसा जा रहा है। अगर रवैया यही रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। जराये के मुताबिक परवेज खटक की गुफ्तगू पर वजीर आजम गुस्से में आ गए, इजलास से जाने के लिए कुर्सी से उठ गए। कहा, खटक साहेब आप सबके सामने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मेरे कौन से कारखाने हैं? वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैं आपको रोज रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूँ। मैं हर रोज IMF से कह रहा हूँ कि टैक्स कम करें। अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावत दे देता हूँ कि वो आकर हुकूमत कर ले। वजीर दिफा की वजीर खजाना से भी तल्ख कलामी हुई। परवेज खटक ने कहा कि शौकत तरीन साहिब आप फाइनेंस बिल पर काबीना में मुतमईन कर सके और ना ही इजलास के बाहर। अंदर कुछ और बात करते हैं और बाहर कुछ और। आवाम से वोट आपको नहीं हमको लेने होते हैं। हम इस काबिल नहीं रहे कि हल्कों में जा सकें। हमें आवाम के दरमियान जाना होता है। जराये के मुताबिक पार्लिमानी इजलास में परवेज खटक हमाद अजहर से भी उलझे। बोले हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफुजात हैं। गैस की स्कीमें कब मुकम्मल होंगी? हमाद अजहर ने गैस की सूरत हाल पर 2011 से बात का आगाज किया तो वजीर दिफा ने कहा कहानियां ना सुनाएं, ये बताएं गैस कब मिलेगी। और वजीर दिफा इजलास में तो गरजे मगर बाहर निकलकर दिफाई पोजीशन में आ गए। कहा कोई सख्त बात ही नहीं की। इमरान खान के खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकता। वो हमारे लीडर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इजलास से नाराज होकर नहीं बल्कि मैं तो सिगरेट पीने बाहर गया था। वो जो 100 से ज्यादा लोगों के दरमियान सीना ठोक के बोला था, जज्बा था, वलवला था, जोश था, अकेला था। मगर वो परवेज खटक जब बाहर आए तो हर बात से इनकारी हो गए। सहाफियों के दरमियान घिरे परवेज खटक की सांस फूली हुई थी। पहला सवाल, क्या आपने वजीर आजम से कहा कि वोट नहीं देंगे? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टी है, पार्टी में बातें होती है। हमने कोई सख्त बात नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की है। क्या आपसे वजीर आजम ने कहा कि अगर ब्लैकमेल किया तो ओपोजिशन से कहूंगा कि हुकूमत संभाल ले? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। परवेज खटक अंदर कहीं हर बात से इनकार करते रहे मगर साथ में ये जरूर कहा कि जो भी है पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप इतने दिलेर है सर, इतनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है। इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यार, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। अरे परवेज खटक साहब, खबर तो ये भी है कि आप इतना नाराज हुए कि इजलास छोड़कर चले गए। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मैं हर मीटिंग में बात करता हूँ। परवेज खटक ने न सिर्फ हर खबर का जवाब नफी में दिया बल्कि सहाफियों से कहा बराए मेहरबानी ये खबरें ना चलाएं। सिर्फ गैस से मुतालिक सवाल पूछा था मगर टीवी पर ऐसे चलाया गया जैसे कोई तूफान खड़ा हो गया हो। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि तमाम इदारे मातहत होने चाहिए शहरी हुकूमत के। जमात इस्लामी यहाँ 15 दिन से धरना दिए हुए है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम 5 दिन पहले यहाँ पर आई थी, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया, हमने भी अपनी टीम का ऐलान किया। लेकिन 4 दिन के बाद कल जाकर उनकी तरफ से बात हुई है और आज मुज़ाकरात होने हैं। मैं समझता हूँ कि बामानी मुज़ाकरात हों और इक़दामात जब तक सामने नहीं आएंगे ये धरना भी जारी रहेगा और एहतिजाज का जो दायरा हमने बढ़ाया है उसको हम मज़ीद वसी करेंगे। हमने फ़ैसला किया है कि इतवार को इंशाअल्लाह शाहराह फैसल पर बहुत बड़ा एहतिजाज होगा। पूरे शहर से बड़ी बड़ी रैलियाँ शाहराह फैसल पर आएंगी, उसको हम बंद करेंगे, अपना एहतिजाज करेंगे, धरना भी देंगे
ताकि हुकूमत को ये बात पता चल जाए कि वो ये ना समझें कि बस ये धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं सर्दी में, बारिश में, परेशानी में, और ये समझें कि बस ये इसी तरह से बैठे रहेंगे। हम अपने इस एहतजाज को शाहरा फैसल भी लेकर जा रहे हैं और कराची की अहम तरीन शाहरा पर धरनों का सिलसिला शुरू होगा। हमारी माएँ बहनें भी धरने देंगी इंशाअल्लाह। जिस तरह वो बड़े पैमाने पर रोज़ शरीक होती हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि धरने के शुरका को जो थकाने का और उनके आसाब को शल करने का जो दिमाग में सिंध हुकूमत और उनके वज़रा के है, वो उसमें नाकाम हो गए। और हर गुज़रते दिन के साथ आप देखें कि लोग कितनी बड़ी तादाद में इसमें शरीक होते चले जाते हैं। इसलिए हम बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम दूसरी जमातों की तरह इसको सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या फेस सेविंग के लिए कोई एक एहतजाज, हम इस पर यकीन नहीं रखते। हम इस शहर का मसला समझते हैं इसको। ये मेगा सिटी है, ये पूरे मुल्क की मईशत चलाता है ये शहर। ये एक्सपोर्ट में 54% कंट्रीब्यूशन इसका है। टैक्स देते हैं हम लोग। 42% इनकम टैक्स दिया है कराची के लोगों ने पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान का मिला के 58% है। रेवेन्यू देते हैं हम इस सूबे को और इस मुल्क को। हमारा ये हक है कि हमारे इदारों को आज़ाद होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए। जो आइन ने इख्तियार दिया हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए। इसलिए ये हमारा हक है, हमें खैरात नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत का भी जो तर्ज अमल है कराची के साथ, वो भी बहुत अफसोसनाक है कि 4 मनसूबा उन्होंने कहा हम चलाएंगे और ख़ुद लेकर 650 मिलियन गैलन पर डे पानी को के मंसूबे को उन्होंने 260 मिलियन गैलन पर डे कर दिया। इतवार को शाहरा फैसल पर बड़ा एहतजाज होगा। कराची की तमाम अहम शाहराहों पर धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मीडिया टॉक कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध की मुत्तहिदा अपोजिशन मुतनाज़े बल्दियाती कानून के खिलाफ कल भरपूर एहतजाज करेगी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची वालों से भी प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे में शिरकत की अपील कर दी है। कहा जरदारी माफिया के इस काले कानून के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। सारे की सारी ये गड़प करना चाहते हैं पावर्स। 18वीं तरमीम का ड्रामा रचा के अलमबरदार बनते हैं। जमहूरियत के सबसे बड़े जमहूरियत पर डाका सबसे बड़ा इन्होंने डाला है। इसलिए पूरे सिंध में एहतजाज हुए। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन दोपहर 1 बजे, जो कि 15 जनवरी है, प्रेस क्लब पे हम सारी जॉइंट अपोजिशन PTI, MQM और GDA सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं। मैं कराची के शहरियों से, एक एक शहरी से मैं अपील करता हूं कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने, ताकि हम बता सकें आसिफ जरदारी की माफिया को कि हम इस कानून को नहीं मानते और इस कानून को हम रिपील करके छोड़ेंगे। मैं इसके ऊपर कोर्ट में भी जाऊंगा और एक बहुत बड़ा ऐलान इंशाअल्लाह हम इस प्रोटेस्ट में इंशाअल्लाह हम ऐलान करेगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।